हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में है सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आज हम देखने वाले हैं सर्कल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कल्स का पहला क्वेश्चन, तो ये हमारा सर्कल्स का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि देखिए, इफ फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, PQ is a chord and PT is the tangent at P. Clear? If angle POQ देखिए यहाँ पर POQ ये हमें दिया हुआ है 70 डिग्री 70 डिग्री। क्लियर? देन एंगल TPQ ये एंगल हमें निकालना है इज इक्वल टू, क्लियर है, व्हाट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, 2011 में आया हुआ है। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। वैसे इसको मेंटल कैलकुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेथड क्या होगा। चलिए, नाउ वी हैव क्या गिवन है, देखिए एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर है? एंड देखिए ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू क्या है, आर, रेडियस। ठीक है, रेडियस है। अब आ जाइए, अगेन आप देखेंगे यहाँ पर कि अब जो है कि ये क्या हो गया हमारे लिए, ये हमारे लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। सो लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो अब जो है कि उसके कारण क्या हो जाएगा, देखिए ये एंगल, ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी। ठीक है, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि इस ट्रायंगल में हम क्या कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, क्लियर है। ओ पी क्यू को देखिए यहाँ पर क्या है, अब लिखिए यहाँ पर कि एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, और अब देखिए कि हमें पता है 70 प्लस ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। तो हम इसे एक के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं ओ पी क्यू टू एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और टू एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 110 डिग्री। देयरफॉर एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 55 डिग्री। अब आ जाइए कि अब हमें पता है कि टेंजेंट क्या होता है, सेंटर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, एज वी नो। ठीक है, ये हमें पता है। क्या पता है कि एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है, और टेंजेंट जो होता है क्या होता है, सेंटर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ। ठीक है, अब आ जाइए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? और एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए इसका वैल्यू कितना है 55, 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू लिख सकते हैं इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉल्व करके देखिए। ये जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 5, ठीक है, और ये हो गया हमारा 35 डिग्री, यानी कि एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा
35 डिग्री। अब देखिए ये कौन सा है आंसर, डी। देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू डी। क्लियर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या कर रहा है। अब यहां पर देखिए कि इन फिगर ए बी एंड ए सी आर tangents to the circle with center O such that एंगल बी ए सी दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए 40 डिग्री। देन एंगल बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी देखिए बी ए सी दिया हुआ है 40 डिग्री और बी ओ सी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे होगा ये, अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे हम लोग, वी हैव, हमारे पास क्या गिवन है, ठीक है। तो वी हैव, आइए, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये गिवन है। अब आएंगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें निकालना क्या है, बी ओ सी, ये एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये, ठीक है। तब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब देखिए कि बी ओ, ठीक है, बी ओ परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री, ठीक है। एंड ओ सी या सी ओ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए सी, ये भी कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अब जो है आप देखेंगे कि ये हमारा 90 डिग्री, ये भी हमारा 90 डिग्री। अब देखेंगे कि जब ये 90 डिग्री हो गया तो एक क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल का क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी ओ सी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट एंगल का नाम लिखते हैं, ठीक है। देखिए एंगल बी ए सी प्लस एंगल, यहाँ पर लिख लीजिए ए ओ बी, ठीक है, ए बी ओ, ठीक है, इसको ए बी ओ बोल रहे हैं ना, प्लस एंगल ए सी ओ, यहाँ पर यही है, यहाँ पर क्या है एंगल ए बी ओ और यहाँ पर एंगल ए सी ओ, वही 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब वही है, प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल इतना एंगल बनाता है। और अब देख लीजिए ये कितना है, तो यहाँ पर सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना, बी ए सी 40 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 3, और क्या हो जाएगा आपका एंगल बी ओ सी इक्वल टू, है ना, कितना आ जाएगा, देखिए जब इसको सबको उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सब डिग्री में, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस अगेन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, या तो आप टोटल करके इधर ले जा सकते हो पूरा, या फिर अलग अलग ना जाते हो तो ऐसे आंसर सेम ही आएगा, क्या आएगा देखिए 140 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू 140 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया सी, देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू सी, ठीक है, आसान है। चले आगे, ठीक है। तो इस ढंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसमें भी एक डायग्राम बना हुआ है। इन फिगर ए सर्कल टच द साइड ऑफ डी एफ ऑफ ट्रायंगल ईडीएफ, ये ट्रायंगल है हमारे लिए, ठीक है, ईडीएफ यहाँ पर, ठीक है। तो आ जाइए, अब देख लीजिए उसको मैं, है ना, रेड कलर में दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर वो ट्रायंगल है, ये रहा, ठीक है, ये ट्रायंगल है
जो टच कर रहा है सर्कल को, ठीक है, एट एच एंड टी, एंड एच एंड टी एंड ई एफ, ठीक है, एच एंड एक मिनट डी एफ of triangle EDF at H and T, and EF produce at K and M respectively, ठीक है, at H, यहाँ पर एक मिस्टेक है ना, EF ED यहाँ पर होना चाहिए था, ये साइड ऑफ DF of triangle EDF at H and, है ना, यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये टाइपो एरर है, क्लियर, मैं सही कर दे रहा हूँ यहाँ पर आपको, यहाँ पर होगा ED, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए ED, इसको हटा दूँ, आप देख लीजिए यहाँ पर ED ED, ठीक है, अब सही है, आपको दिख रहा है, तो ED and EF produce at K and M respectively if EK, ठीक है, EK देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस EK, ये जो लेंथ है ये क्या है 9 सेंटीमीटर गिवन है, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल EDF इन क्या होगा सेंटीमीटर, क्या होगा बताना है, तो आ जाइए शुरू करते हैं, ठीक है, कुछ टाइपो एरर हो जाता है, क्लरिकल एरर है ना, जो स्लाइड टाइप करते हैं वो मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, चलिए आ जाइए, इन गिवन फिगर, ठीक है, इन गिवन फिगर क्या है, आ जाइए, यहाँ पर देखेंगे आप कि क्या है हमारे पास ई के इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है, अब देख लीजिए कि डी पॉइंट्स आप सोचेंगे है ना, डी पॉइंट जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है ना, उससे जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं उनका लेंथ सेम होता है, तो अगर डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, देख रहे हैं आप एक्सटर्नल पॉइंट है, उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है इस सर्कल पे, ठीक है, तो इस सर्कल पे जब ड्रॉ किया गया है तो क्या है हमारा, देखिए कि डी के एंड डी एच बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं है ना, it is known that tangent from it is known that tangent, ठीक है, drawn from external point on a circle are equal, ठीक है ना, ऑन दैट अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, एक पॉइंट से, दैट है ना, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्कल, है ना, तो क्या हो जाएगा, इक्वल होते हैं, तो दैट इज यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी के इक्वल टू डी एच हो गया इक्वल, फिर उसके बाद देखिए एफ भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से क्या हो जाएगा एफ एच, ठीक है, एफ एच इक्वल टू एफ एम, एंड अब देखिए ई के, ई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे भी एक ड्रॉ हो रहा है, तो वो जो ड्रॉ रहा है ई के इक्वल टू ई एम, ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर हम शुरू करते हैं, अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर में हमें देखिए हमें पता क्या है, हमें पता है, अब देखिए ई एफ ई के जब हमें पता है तो इसको हम लिख सकते हैं 9 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि दोनों की वैल्यू 9 सेंटीमीटर हो, अब आ जाइए नाउ, अब हमें निकालना है पेरीमीटर, ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
ई डी एफ क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए ई के हमें पता है, तो ई के अब देखेंगे ई के में से, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो तो ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, तो क्या करेंगे डी के को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक वैल्यू लिख दिया, प्लस इसमें क्या है डी एच प्लस एच एफ प्लस, अब देखिए ई एम लिख सकते हैं, ई एम माइनस एफ एम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है हमें, इक्वल टू हमारा पेरीमीटर हो गया है ना, इक्वल टू पेरीमीटर। ठीक है, एक्चुअली हमने लिख रखा है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ टीपीएस निकाल ही रहे हैं, इक्वल टू यहाँ हमने लगा रखा है ना, यहीं पर इक्वल टू है, यहाँ से फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो कि क्या यहाँ करना है। अब देखिए इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब देखिए ई के, अब देखिए डी के और क्या है डी एच बराबर है, एक प्लस माइनस कैंसल, और एफ एच एफ, ठीक है, एच एफ या एफ एच और एफ एम बराबर है, तो क्या हो गया ई के प्लस ई एम, और ये दोनों क्या है लिख सकते हैं 2 के इक्वल टू 2 इंटू 9 कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया ए, देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर क्या है हमारे पास ए। ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मेहनत है ना, आप इसको थोड़ा सा है ना समझने की कोशिश करें, और ख़ास करके टेंजेंट, इसमें टेंजेंट को हमें समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके दो ही थ्योरम हमें पढ़ना है, एक तो कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब ड्रॉ किए जाएंगे तो दोनों लेंथ इक्वल होगा, और सेकंड टेंजेंट जो होगा सेंटर के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा, बस उसी का आपको यूज करना है। आइए देखिए यहाँ पर, इन बिलो फिगर ए सर्कल विथ सेंटर O is inscribed in a quadrilateral ABCD such that it touch the side BC, AB, AD and CD at point PQRS respectively. ठीक है, देखिए PQRS respectively. If AB 29 centimeter, AD 23 centimeter, angle B 90 degree, ठीक है, एंड डी एस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, निकालिए, सॉल्यूशन में आ जाए, शुरू कीजिए। यहाँ पर देखिए कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए सारे साइड्स गिवन है हमारे पास, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कि डी से अगर हम डी आर और डी एस को देखें तो टेंजेंट है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि डी एस इक्वल टू डी आर। ठीक है, तो आइए हेयर ठीक है, क्या हो जाएगा डी एस इक्वल टू डी आर, क्लियर है। अब देखिए इस पॉइंट से ए आर और ए क्यू बराबर होगा, यानी कि ए आर इक्वल टू ए क्यू, एंड बी पॉइंट से देखिए क्यू बी और पी बी, क्यू बी इक्वल टू पी बी, इतना सब हमें पता है। ठीक है, एंड है ना, क्या होगा सी पी इक्वल टू सी एस, क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, क्योंकि सारे देखेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रहा है, लेकिन सारे एक दूसरे से इक्वल नहीं है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अब नाउ अब जो है हमारे पास, अब देखिए कि डी एस हमें पता है कितना 5, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर ये गिवन है। अब देखिए यहाँ पर सिंस नाउ ए बी, ए सबसे हमें दिया हुआ ए बी से पहले हम ए डी को यूज कर रहे हैं, ए डी कितना है 23 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू
23 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? अब देखिए ए आर को लिए क्या निकालेंगे? ए आर इज इक्वल टू ए बी माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए डी माइनस डी आर, डी आर। अब देखिए कि ए डी 23 और डी आर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, है ना? देखिए ये हो जाएगा हमारा 18 ही होगा ना? हाँ ठीक है, 18 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया ए आर। ठीक है, अब जब ए आर आ गया तो क्या हो जाएगा? ए क्यू, देयरफॉर ए क्यू इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। अब आ जाइए यहाँ पर। अब क्या कर रहा है? अब यहाँ आइए, ए बी हमें पता है कितना, सिंस ए बी इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर। ठीक है, तब आ जाइए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए क्यू प्लस क्या लिख सकते हैं? क्यू बी। ठीक है, क्यू बी इक्वल टू 29। अब ये क्या है? ए क्यू कितना आया? 18 प्लस क्यू बी इज इक्वल टू 29। देयरफॉर क्यू बी इज इक्वल टू कितना? 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे क्यू बी आ गया ये, तो पी बी भी 11, देयरफॉर पी बी इक्वल टू ऑल्सो 11 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा यहाँ से देखिए क्यू बी एंड पी बी बराबर है। अब आ जाइए, अब यहाँ पर आप देखिए ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एंगल बी 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो देयरफॉर इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा? क्यू बी पी। ठीक है, क्यू बी पी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो गया? आ जाइए, यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। अब देखिए 11 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, ये क्या हो गया? 2, है ना? क्या हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हैं, ऐसा कर लीजिए, है ना? 11√2 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा? पी क्यू इज इक्वल टू। ठीक है, ये होगा या नहीं होगा? अब देखिए ध्यान से, ये आपने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं। आ जाइए, तो ये हो गया हमारा। अब आ जाइए, अब जो है इसी को आगे हम देख सकते हैं अगला ट्रायंगल में। अगला ट्रायंगल देखिए यहीं पर ही। अब जो है यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे क्या है यहाँ पर? देखिए ये ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये इसमें इन ट्रायंगल पी क्यू ओ। ठीक है, अब क्या है इसका? आधा है ना? इसका भी हाइपोटेन्यूज पी क्यू ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी, या यहाँ पर लिख लीजिए पी क्यू इज इक्वल टू, ऐसे हमें इसको जरूरत है ना, इस फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, है ना? ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? r√2 पी क्यू इक्वल टू। ठीक है, तो नाउ इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? r√2 इज इक्वल टू 11√2, देयरफॉर r इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। कोई डाउट है यहाँ तक में?
ठीक है, तो इस ढंग से हम देख सकते हैं कि इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे। तो हमारा रेडियस क्या आ गया 11 सेंटीमीटर। आंसर हो गया हमारा ए। देयरफॉर आंसर क्या आ गया हमारा ए। ठीक है, उसको आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। चलें आगे। यस, अब देखिए इन बिलो फिगर पी ए, ठीक है, एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। सेम क्वेश्चन सेम टाइप का। टू द सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस जो है हमारा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं। दिस इज द 4 सेंटीमीटर और यहाँ भी टच हो रहा है तो ये भी 4 सेंटीमीटर। क्लियर। इफ पी ए परपेंडिकुलर टू पी बी, यानी कि ये भी डिग्री 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो सोचने वाली बात है ना। यहाँ सॉल्यूशन यहीं पर हम कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है आर इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए सी, ठीक है, इक्वल टू सी बी। ठीक है, या ओ लिखा हुआ है ना, सेंटर क्या है, नहीं सेंटर सी है, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ओ लिख दिया इसने। ठीक है, यहाँ पर सेंटर पे लेकिन सी है, यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होने की जरूरत नहीं है। और अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा एंगल, ये देखिए पी ए परपेंडिकुलर टू ये है। ठीक है, तो यानी कि ये तो 90 डिग्री है, कन्फर्म हो गया। देखिए ये क्या है, टेंजेंट भी क्या हो रहा है सेंटर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो यहाँ पर आ जाइए, लिख लेते सारा ए पी बी 90 डिग्री हो गया, एंगल पी ए सी 90 डिग्री एंड एंगल पी बी सी इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो गया, अब देखिए सारे के सारे जो एंगल्स हैं इसके 90 डिग्री हैं। तो ये तो कंफर्म है, ये जो है या तो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। क्लियर। लेकिन अब देखेंगे कि टू कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल है। ठीक है, टू कंसेक्यूटिव साइड्स इक्वल है, तो टू कंसेक्यूटिव साइड्स अगर इक्वल हैं, है ना, एडजेसेंट कह सकते हैं, कंसेक्यूटिव नहीं बोलेंगे, एडजेसेंट। ठीक है, टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये क्या बनाएगा स्क्वायर। देयरफॉर ए बी सी डी इज, ए बी सी डी हो रहा, नहीं ए पी है ना, ए पी। ठीक है, ए, एक मिनट नेमिंग सही कर दे रहे हैं। ठीक है, ए बी सी डी आदत है बोलने का ना, तो इसीलिए ये होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेमिंग कर लेते हैं, जो नेमिंग है तो हेयर क्या आ जाएगा ए पी, ठीक है, बी सी क्या आ जाएगा इज ए स्क्वायर, इज ए स्क्वायर। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा टेंजेंट, है ना, यानी कि ए पी इक्वल टू पी बी, ये भी दोनों बराबर होगा। ठीक है, और ये बराबर का केस तभी हो सकता है जो कि ये स्क्वायर बनेगा, जो कि हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। तो ये भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि टेंजेंट्स की हाइट कर रहे हैं, लेंथ क्या हो जाएगा हमारा वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो गया बी। ठीक है, तो देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू बी। क्लियर, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। चलें आगे, आइए अगला क्वेश्चन कर रहा है जो कि वेरी सिमिलर है, शायद जो हमने प्रीवियस में डिस्कस कर रखा है। तो इसको आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट भी होते हैं। इन फिगर पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, एंगल क्यू पी आर। ठीक है, ये एंगल देख लीजिए, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, है ना, ये। ठीक है, ये एंगल है ये। ठीक है, कितना है
46 जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर 46 डिग्री है ये, ठीक है। ये P है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, P है, ये Q है यहाँ पर, और ये R है, और ये हमारा O है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 46 डिग्री, तो एंगल QOR, QOR यही है ना, ये निकालना है। वेरी सिमिलर टू प्रीवियस वन जो कि हमने ऐसा सॉल्व कर रखा है। तो आ जाइए शुरू करते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर हेयर क्या हमें पता है ना। हेयर आप देख लीजिए यहाँ, एंगल PQO 90 डिग्री कंफर्म। क्या है, क्यों है ये? क्योंकि एक टेंजेंट जो है सेंटर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि PQ परपेंडिकुलर टू QO, ठीक है। सिमिलरली एंगल PRO इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। ये भी क्या है, PR परपेंडिकुलर टू RO, कंफर्म। अब आ जाइए, तो देयर इन दिस क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए, PQOR, P इन क्वाड्रिलेटरल PQOR, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर एंगल, ठीक है, क्या हो रहा है, एंगल, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, PQO प्लस एंगल PRO प्लस एंगल QOR प्लस एंगल RPQ, ठीक है। RPQ या QPR बात बराबर होता है, इसको ध्यान में रखेंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अब देखिए कि दो एंगल जो है उसको मिला करके कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। कौन सा, PQO और PRO, ये यानी कि ये कितना है, आप लिख सकते हैं एंगल QOR प्लस एंगल, इसको भी लिख ही दे रहे हैं QPR इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको इधर लगा सब्सट्रैक्ट कर दिया तो 180 हो गया। और अब आ जाइए, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पर हो गया हमारा कि एंगल QOR प्लस इसका वैल्यू 46 इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल QOR, ठीक है, कितना आ जाएगा सॉल्व करके हमारा, देखिए कि 180 डिग्री माइनस 46 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 134, यही आएगा ना, 134 डिग्री आंसर। ये भी टाइपो एरर है यहाँ पर, ठीक है। एंगल 134 डिग्री यहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर बी, ठीक है। तो देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू बी, ठीक है। ये 34 है, आप चेक कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है। ये और बाकी सारे सही हैं, ठीक है। तो 134 डिग्री ही होगा, क्लियर, जो कि आपका कैलकुलेशन से यहाँ पर आ रहा है, क्लियर। ये सारी चीज़ को देखेंगे, ठीक है। वैसे ऑप्शन नहीं भी होगा तब पर भी ये आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम बुक में आंसर है, ठीक है, तो ये आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर PQ ए कॉर्ड ऑफ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एंड PT इज ए टेंजेंट इफ एंगल QPT
देखिए क्यू पी टी, यानी कि ये एंगल हमारा ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये है ना क्यू, ये हुआ क्यू पी टी, और यह है आर, यहाँ है टी, यह है पी एंड यह है ओ। ठीक है, फिर से मैंने रिराइट कर दिया, करा एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू हमें ये निकालना है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब आ जाइए कैसे निकलेगा। अब जो है यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, देखिए हेयर, आप देख लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ओ पी टी, ओ पी, ओ पी टी, ये पूरा। ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ओ पी टी 90 डिग्री है, क्लियर है। अब जो है जब ओ पी टी 90 डिग्री हो गया, तो अब आगे हम क्या कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर बनाता है। सो एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, देखिए ओ पी एंड क्यू, ये। ठीक है, ये कितना होगा, दोनों बराबर होंगे। देखिए ये क्या होगा, इक्वल टू एंगल ओ पी टी माइनस एंगल क्यू पी टी। आ जाइए, ओपीटी, ओपीटी में से अगर आप क्यू पी टी ये वाला पार्ट को घटा देंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ए वाला। ठीक है, डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। अब देखिए इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये कितना है, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, माइनस, क्लियर है। अब जो है हमारा क्यू पी टी, क्यू पी टी हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्यू पी टी कितना आ जाएगा 60 डिग्री, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 30 डिग्री। नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा एंगल है गिवन है। ठीक है, क्यू पी टी हमें पता है। ठीक है, ये क्यू पी टी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये रेड से कर दूं, देखिए ये जो है हमारा क्यू पी टी, ये जो है हमारा 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा ये कितना आ गया, ये हमारा 30 डिग्री आ गया। अब जब 30 डिग्री ये आ गया, अब देखिए क्यों, क्योंकि अगर देखेंगे ये भी क्या आ जाएगा, क्योंकि ये रेडियस इन ट्रायंगल आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आ जाइए कि एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 2 एंगल क्यू पी ओ। क्यों, क्योंकि देखिए ये एंगल और ये एंगल, क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखिए दो साइड्स बराबर हैं, यानी कैसे हो जाएगा, देखिए। अच्छा, उसका एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, हमारा आ गया। अब आ जाइए, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एंगल पी आर क्यू इक्वल टू, देखिए पी आर क्यू। ठीक है, पी आर क्यू इक्वल टू हाफ। ठीक है, क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर अभी हम एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट और। ठीक है, वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब देखिए रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 360, 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 240 डिग्री, 240 डिग्री। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर क्या आ जाएगा कि हाफ रिफ्लेक्स
half reflex angle POQ equal to half into 240 degree. Therefore angle PRQ is equal to 120 डिग्री. ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर. क्लियर है. अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर हमने कैसे इसको सॉल्व किया. क्लियर है. ठीक है, POQ. ठीक है, POQ हमारा निकल गया. ठीक है, यहाँ पर POQ ऑलरेडी हमारा 120 है. ठीक है, इसका रिफ्लेक्स निकाला है ना, तो 240 आ गया रिफ्लेक्स इधर वाला एंगल. ठीक है, तो जब इधर वाला निकलेगा तो उसी के बेस पर हम क्या होता है, ये जो होता है एंगल जो होता है क्या होता है कि उसका है ना रिफ्लेक्स है ना उसका आधा होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने रिफ्लेक्स का आधा ये एंगल ड्रॉ होगा. क्लियर है. तो हमने इसको ऐसे कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको समझेंगे. अगर कोई डाउट है तो आप फिर से इसको हम कहेंगे तो इसको हम फिर से आपके लिए है ना क्लियर जो भी है आपको कर देंगे कॉन्सेप्ट, अगर कोई डाउट होगा तो. चलिए आगे देखते हैं. इन द फिगर PQ. ठीक है, PQ is a tangent at point C to a circle with center O. ठीक है, इसका सेंटर O है. If AB is a diameter, AB diameter है, एंगल CAB यानी यहाँ ये कितना है 30 डिग्री. फाइंड PCA हमें ये निकालना है. क्लियर. अब कैसे निकलेगा तो यार देख लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन. अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इन ट्रायंगल क्या ले लेंगे, इन ट्रायंगल ACO. ठीक है, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं. अब देखिए इस ट्रायंगल को जब देख रहे हैं तो देखो ये और ये दो रेडियस हैं. ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा. OA इक्वल टू OC. ठीक है, तो देयरफॉर ए ट्रायंगल AOC इज एन आइसोसेलेस. ठीक है, सेलेस ट्रायंगल. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. ठीक है, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो एंगल CAB इज इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है, ये 30 डिग्री है तो नेचुरली क्या हो जाएगा हमारा एंगल ACO. एंगल ACO भी 30 हो जाएगा. तो देयरफॉर एंगल ACO इक्वल टू एंगल CAB इक्वल टू 30 डिग्री. ये दोनों 30 डिग्री हो जाएंगे. ठीक है, अब देख लीजिए जब ये 30 डिग्री हो जाएगा तो ये टेंजेंट कितना एंगल बनाता है, हमेशा यहाँ पर दिख रहे हैं, सिंस PC परपेंडिकुलर टू CO. ठीक है, दैट इज क्या हो जाएगा एंगल PCO इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर. ये क्योंकि ये टेंजेंट के रूल से हो गया तो ये 90 डिग्री. देयरफॉर एंगल PCA इक्वल टू एंगल PCO माइनस एंगल क्या आ जाएगा ACO इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, तो एंगल PCA इज इक्वल टू हमारा 60 डिग्री. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, चले आगे. तो बहुत आसान होते हैं क्वेश्चंस, थोड़े समझने हैं है ना. कुछ एक दो क्वेश्चन में हमारा है ना टाइपिंग एरर दिख गया तो उससे मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन में कुछ इशू है. टाइपिंग एरर क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, जो टाइपिंग करते हैं थोड़ा उनके साथ है ना होता है. चलिए अगला देखते हैं. इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P. ठीक है, अब आ जाइए इसका हम देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं. एक सर्कल हो गया.
एक्सटर्नल पॉइंट हो गया क्या है P से टू टेंजेंट, टेंजेंट हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये हो गया, दूसरा टेंजेंट इधर ड्रॉ हो गया, ठीक है। ऐसे हमारा O एक सेंटर है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर ऑफ रेडियस ए, है ना, इसका रेडियस दिया हुआ है ए है, ठीक है, ये हो गया हमारा ए, ठीक है, और ए भी हो गया ए, हमारा ए सेंटर हो गया ओ, ए, ठीक है। आ जाइए ओ क्लियर इज 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कि ये जो बना रहा है ना, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है यहाँ, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं, जनरली बेटर होगा, पी बी, और इसका नेमिंग करते हैं ए एंड ए, तो ओ हो ही गया। अब आ जाइए, हमारे पास गिवन है, एक ही चीज गिवन है हमारे पास, वी हैव, क्या हो गया, यहां पर आ जाइए कि ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर, एंड ए सॉरी ओ ए इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए, क्या है ये, रेडियस, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इसमें क्योंकि दो ही थ्योरम पे हमारा पूरा काम करना है, ठीक है, कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लेंथ इक्वल होगा, और टेंजेंट जो होगा सेंटर के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। इसके अलावा हमारे पास बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन हमें उसी दो इन्फॉर्मेशन के बेस पर या दो थ्योरम के बेस पर हमें सारा चीज़ कैलकुलेट करना है, और हो जाएंगे, बशर्ते आप उसको ढंग से करेंगे तब, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर आइए, पी ए इक्वल टू पी बी, क्यों भाई, ये क्यों है, क्योंकि ये टेंजेंट है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से तो इक्वल होगा, ठीक है, तो इक्वल हो गया। अब आ जाइए अगला, एक हम यहाँ पर लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, मिला देते हैं पी से ओ के बीच में, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ पी इक्वल टू ओ पी, ये क्या हो गया हमारा, कॉमन है, दिस इज द कॉमन, क्लियर है। अब जब कॉमन हो गया तो देखिए ओ ए इक्वल टू ओ बी, ए इक्वल टू पी बी, ओ पी इक्वल टू ओ पी, तो देयरफॉर कुछ दिख रहा है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल यहाँ पर पी बी ओ कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल पी ए ओ, इससे बाई ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, ठीक है, तीनों साइड्स बराबर है, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो देयरफॉर, अब देखिए, यानी कि अगर इसे हम ये एंगल और ये यहाँ पर, ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं एंगल क्या हो जाएगा, ओ पी बी इक्वल टू एंगल ओ पी ए, ओ पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, एक हमारा इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ ओपी निकालना है, ठीक है। तो अब चलिए आगे, अब देख लीजिए ये हमारा 30 डिग्री, ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कि ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये हमारा, ठीक है। तो अब देखिए कि हमें पता क्या है, अपोजिट पता है, अपोजिट, और ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, पीओ, पीओ इज द हाइपोटेन्यूज, एंड ये, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, तो हेयर देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिख दीजिए इन ट्रायंगल पी बी ओ, ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू बी ओ अपॉन पी ओ, और साइन 30 का वैल्यू हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा,
PO, A अपॉन PO, तो देयरफॉर PO इज इक्वल टू 2A। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 2A, यही हमारा मेजरमेंट है। ठीक है, तो यानी कि अब 2A सेंटीमीटर में तो इतना यूनिट लिख लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ये इसका यूनिट जो भी होगा उसी में आंसर होगा। अगर 30 है ना 2 × 5 है ना सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसी पर यानी कि PO इज इक्वल टू 2A। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। चलें अगला क्वेश्चन देखिए। इन फिगर देखना पड़ेगा है ना, ऑप्शंस को थोड़ा सा टाइपो एरर तो नहीं है ना। चलिए, इन फिगर 1 ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर टेंजेंट है ना T PT है ना इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P सच दैट PT इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, PT इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये जो है हमारा 24 सेंटीमीटर है ना। इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द लेंथ ऑफ PR हमें इसका निकालना है। क्लियर है, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, रेडियस 7 सेंटीमीटर ये गिवन है। अब क्या होगा हमें, तो नेचुरली ये हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। चलिए, इन ट्रायंगल क्या आ जाएगा POT। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए, PT इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, OT इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और OR भी क्या हो जाएगा, एंड OR भी हमारा 7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी रेडियस ही है। तब जो है बाई पाइथागोरस थ्योरम है ना, तो यहाँ पर लगा देंगे। क्या लगाएंगे आइए देखिए, OP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा PT स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सॉल्व करके कितना आ जाएगा है ना, सॉल्व करके आ जाएगा हमारा OP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। ठीक है, और देयरफॉर OP इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख लीजिए, तो हमारा देयरफॉर PR इक्वल टू क्या आ जाएगा, OP प्लस OR इक्वल टू 25 प्लस 7। तो जब सॉल्व कर दे रहे हैं तो कितना रहा 2 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस ढंग से आप देख सकते हैं क्वेश्चंस जो है बहुत ही आसान है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट 10 क्वेश्चंस फॉर द प्रीवियस ईयर्स। ये प्रोबेबली सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं है ना। तो आप देख सकते हैं कि कितने आसान थे, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इस ढंग से चलिए आज भर के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, उसमें और भी कुछ और क्वेश्चंस के साथ, और उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ेगा क्योंकि वो जो होंगे हमारे 1 मार्क्स से ज़्यादा वाले क्वेश्चंस होंगे। चलिए, थैंक यू, और हमारे और भी वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त में शेयर करें। तो चलिए, थैंक यू।